नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से सबसे प्रिय और बुद्धिमान बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक दिन दरबार में एक अजीब सी घटना घटी। बादशाह अकबर के खजाने से सोने की एक अत्यंत मूल्यवान मूर्ति गायब हो गई। यह मूर्ति न केवल मूल्यवान थी, बल्कि बादशाह अकबर की मां की निशानी भी थी। इस चोरी ने पूरे महल में हलचल मचा दी। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जो भी इस चोरी के रहस्य को सुलझाएगा और मूर्ति को वापस लाएगा, उसे हम विशेष इनाम देंगे। बीरबल ने मामले की जांच करने की अनुमति मांगी। अकबर ने बिना देर किए अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का निरीक्षण किया जहां से मूर्ति गायब हुई थी। वहां उसे कुछ चिन्ह मिले जो किसी के जाने का संकेत देते थे। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है, उसकी उंगलियों पर सोने के निशान होंगे। सबके हाथ धुलवाए गए, लेकिन किसी के हाथ पर सोने के निशान नहीं मिले। यह देखकर बादशाह अकबर निराश हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। बीरबल ने फिर एक चाल चली। उसने सभी दरबारियों से कहा कि वे अपनी जेबें उलट कर दिखाएं। सभी ने ऐसा किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी बीरबल की नजर एक दरबारी की जेब में पड़े छोटे से कागज के टुकड़े पर पड़ी। बीरबल ने दरबारी से पूछा, यह कागज का टुकड़ा कहाँ से आया है? दरबारी घबरा गया और कहने लगा, यह तो मैंने सवेरे ही उठाया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दरबारी ने कागज का टुकड़ा दे दिया। बीरबल ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और पाया कि उस पर सोने के छोटे छोटे कण चिपके हुए थे। बीरबल ने दरबारी की आंखों में देखते हुए कहा, अब हमें सच्चाई बताओ, वरना हम कठोर कदम उठाएंगे। दरबारी ने भय से कांपते हुए सारी सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि उसने ही मूर्ति चुराई थी और उसे अपने एक मित्र के घर छिपा रखा था। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को भेजकर मूर्ति को बरामद करवा लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे विशेष इनाम से नवाजा। इस घटना के बाद पूरे दरबार में बीरबल की सूझबूझ और चालाकी की चर्चा होने लगी। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया, बल्कि बादशाह अकबर का विश्वास भी जीत लिया। जय हिंद दोस्तों।